गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। हो सकता है कि आज मैं 12 बजे वाला यहाँ पे अपडेट ना दे पाऊँ क्योंकि कुछ एंगेजमेंट्स हैं, यहाँ पे सेमिनार है, वेबिनार भी है आज एक गोल्ड पे। और मैं आपको कोशिश करिएगा कि वो वेबिनार को आप ज़रूर यहाँ पे अटेंड करिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कल के दिन में हम लोगों ने गोल्ड को बहुत ज़्यादा हायर साइड आता हुआ देखा। अभी के मार्केट में आज मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकती है, तो अभी गोल्ड जो है 34-36 के करीब कॉमिक्स में ट्रेड हो रहा है, यानी कि अभी $7-8 के बीच में यहाँ पे डाउन साइड है, तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी जो करेक्शन आई है वो क्यों आई है, क्योंकि अभी यूएस और जापान में एक डील हुई है। पहले तो 25% था कि टैरिफ लगेगा, अब 15% पे ये डील फाइनल हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आया है जिसकी वजह से गोल्ड में हल्का सा करेक्शन है। लेकिन करेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं। एक डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये करेक्शन ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए। अगेन यहाँ पे 34.15 का फ्यूचर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अपने बाजार की बात की जाए तो अब 99,400 का एक सपोर्ट बन चुका है, 99,000 वाला लेवल भी इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से लोअर साइड 99,000 रहेगा, अपर साइड यहाँ पे 1,02,000 1,02,500 तक रह सकता है। सिल्वर ने, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्टिमिज्म बढ़ा है, एक सेंटिमेंट्स बूस्टअप हुआ है, सिल्वर में यहाँ पे अपसाइड जो है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बाहर के मार्केट में भी हल्का सा अपसाइड है। तो मेरे ख्याल से आप 1,18,000 1,20,000 वाला जो लेवल्स है शॉर्ट टर्म में है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आप तैयारी करिए। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 1,16,500 16,000 1,17,000 वाला लेवल्स आता हुआ देखें। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट अभी भी आपको यहाँ पे 1,14,200 का होगा। क्रूड ऑयल में कल एक डाउन साइड आया था, लेकिन अब क्रूड में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सेंट्स अप ट्रेड कर रहा है, 15 सेंट्स अप ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको 5700 तक का एक मूव जो है, 5680 से 5700 तक का मूव दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्कियर एसेट में पैसा आया है जापान और यूएस के ट्रेड ऑप्टिमिज्म से। आज क्रूड का इन्वेंट्री भी है, ये बात ज़रूर में ध्यान में रखिएगा। और गैसोलीन और डिस्टिलेट पे भी ध्यान में रखना है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैं नेचुरल गैस पे ज़्यादा नहीं बोलती। नेचुरल गैस में आज 0.22% का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। और आज की जो मार्केट है, हो सकता है कि 285 287 वाला लेवल्स आता हुआ देखें एमसीएक्स में। यहाँ पे हीटिंग डिमांड तो निकल के आ रही है नेचुरल गैस में, लेकिन अदर फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से नेचुरल गैस में एक डाउनसाइड आ रहा है। और इन्वेंट्रीज पे खासकर हमें ध्यान देना होगा, जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही है नेचुरल गैस प्राइसेस में, जिसकी वजह से अपसाइड केप्ड है। अब बेस मेटल काउंटर में बेस मेटल काउंटर अपसाइड रहेगा। कल एक कमेंट्स आया था, मैं ध्यान देना चाहूँगी कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि लेड में आप नहीं बताती, लेड क्यों यहाँ पे डाउनसाइड है। लेड में एक सेकुलर डाउनसाइड आया, बेयरिश ट्रेंड आया, इसकी वजह से, क्योंकि लिथियम काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आने लगा, लिथियम और फिर आपको सोडियम आयन बैटरी भी यूज़ होने लगा। तो लेड का मेन काम था बैटरी में, और वहाँ पे लिथियम ने इसकी जगह ली और सोडियम आयन बैटरी ने ली, जिसकी वजह से एक बियर फेज में ये कमोडिटी आ गई। लेकिन कुछ काफ़ी सारे ऐसे इसके यूजेस हैं जिसको अभी रिप्लेस नहीं किया गया है। तो कभी भी मार्केट में जब सब्सटीट्यूट का डर होता है या सब्सटीट्यूट आ जाता है, जैसे निकल 2200 के करीब एमसीएक्स में ट्रेड होता था, लेकिन जैसे पिग आयरन आया तो निकल ने 400 का भी नीचे का एक डाउनसाइड लगाया था, और अब वो बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रही है। तो किसी भी कमोडिटी में सब्सटीट्यूट आने का डर रहता है, उसकी वजह से प्राइसेस मूव नीचे कर सकती है अगर आ गया तो। यही कारण है कि सिल्वर और कॉपर अभी भी अपसाइड है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर में जिस तरीके से एआई में यूज़ हो रहा है, 5G में यूज़ हो रहा है, सोलार में यूज़ हो रहा है, इनके सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहे हैं फिलहाल। तो फिलहाल कॉपर की बात हो रही थी, इसकी बात कर लेते हैं। कॉपर में एक अपसाइड रहेगा, 905 तक आप लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। डाउनसाइड आपको 895 तक का हो सकता है। एल्यूमिनियम 257 की तरफ जा सकता है, क्योंकि क्रूड में भी तेजी है, और नीचे आपको सपोर्ट रहेगा 253.5। एग्री कमोडिटीज़ की बात की जाए तो कल टर्मरिक ने 50 रुपये की तेजी दिखाई, तो वहाँ पे 13,500 का लेवल का इंतजार करिए, वहाँ पे वो लेवल्स आने चाहिए। डाउनसाइड आपको रहेगा 13,100 का। जीरा मूव करती हुई नज़र नहीं आ रही है, जब तक 19,350 से ऊपर ना आए, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, उससे ऊपर आए तो मुझे लग रहा है कि 19,800 का लेवल्स आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि धनिया में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 7,800 का लेवल्स जो है वो बहुत करीब नज़र आता हुआ आ रहा है। और कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि कैस्टर सीड में अब एक बार 6750 वाला लेवल्स जो है वो दोबारा हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। जबकि ग्वार सीड काउंटर अभी थोड़ा सा बेयरिश है, इसमें वेट करना होगा। बहुत रेंज में है ये कमोडिटी। ग्वार सीड का रेंज 5250 से
200 का हो सकता है। ग्वारगम में अपसाइड 9800, नीचे आपको 9700 का एक सपोर्ट जो है इमीडिएट सपोर्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मॉनसून सीज़न है तो इसकी वजह से दबाव में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। और कोकूट पे मैं कहना चाहूँगी कि 3150 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। कल 1% से ज़्यादा की गिरावट थी। थोड़ा सा दबाव कोकूट में मिलेगा क्योंकि बाकी जो मील्स हैं वो भी यहाँ पे डिमांड तेज हुआ है। सोया मील से भी इसको कंपटीशन मिलता है, तो बाकी प्रोटीन मील्स की वजह से मतलब अवेलेबल है, इसकी वजह से कोकूट में एक दबाव है। 3100 तक मुझे लग रहा है कि कोकूट नीचे की तरफ देख सकता है। अब यहाँ पे मैं समराइज़ करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि क्या आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको कैलेंडर्स पे ध्यान देना होगा क्योंकि कैलेंडर्स में आज इम्पॉर्टेंट डेटा है। और इम्पॉर्टेंट डेटा में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग होम सेल्स है और आपको मतलब कि क्रूड ऑयल का डेटा रहेगा, इन्वेंट्रीज़ का। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट आई तो मैं ज़रूर बीच में शाम में आपको अपडेट करना चाहूँगी। और ट्रेडिंग अपने हिसाब से करिएगा और पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, बस मेरा यही आपसे अपील है। और एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, मेन ट्रेंड के साथ आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करिए, लेकिन जब आप कॉन्ट्रा जाते हैं तब कोशिश करिए इंट्राडे प्रॉफिट बुक करने की या एग्जिट होने की। थैंक यू।